आइए देखते हैं पशुधन रोग के प्राथमिक तथा घरेलू उपचार में हल्दी का प्रयोग। हम देखते हैं कि मैक्सिमम नॉर्मल डिजीज होता है तो उसमें प्राथमिक उपचार के तौर पर हम हल्दी का प्रयोग कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस किस रोग में किस तरह से हल्दी का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हल्दी में अनेक प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं, मतलब मेडिसिनल क्वालिटी उसमें पाया जाता है। हल्दी में एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, कवकरोधी, जीवाणुरोधी, सूजन रोधी, एंटीसेप्टिक, उपचायक मतलब एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीसेप्टिक और प्रति उपचायक मतलब मेटाबॉलिक क्रिया जो होता है उन सबको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में हल्दी मददगार है। इसमें फास्फोरस, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन B6, विटामिन K आदि पाया जाता है। 100 ग्राम हल्दी में 350 कैलोरी ऊर्जा पाया जाता है। ठीक है, यह सबके घर में आसानी से मिल जाता है, कोई भी जब मन करे तब यूज कर सकता है। इसका कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसको यूज करने के लिए कोई बहुत स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत भी नहीं है, कोई भी नॉर्मल फार्मर इसका यूज कर सकता है। इसका प्रयोग करना आसान है। इसका प्रयोग प्राथमिक उपचार के रूप में किया जाता है। गांठदार हल्दी जो होता है उसका उपयोग करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप अगर जो दुकान में पैकेट के रूप में मिलता है उसमें लेंगे तो उसमें मिलावट हो सकता है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप खड़ी हल्दी को ही यूज करें। ठीक है, चलिए तो कुछ कंडीशंस देखते हैं जिनमें हम हल्दी का क्या करेंगे, प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो रिपीट ब्रीडिंग। रिपीट ब्रीडिंग का आशय है गर्भ का न ठहरना। मतलब होता क्या है कि आपका जो एनिमल है उसको आपने क्या कराया, हीट में आई, AI कराए, AI कराने के बाद उसका क्या हो गया, कंसीव नहीं किया, मतलब गर्भ नहीं ठहर रहा है, फिर उसका अगला स्ट्रेस आ जा रहा है। तो बार बार गाभिन कराने पर भी गर्भ का न रुकना। आप हीट में आती है गाय, आप AI कराते हैं, AI कराने के बाद भी गाय का क्या होता है, गर्भ नहीं रुक रहा है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, 25 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम देसी घी को मिला करके और 2 रोटी के बीच में लपेट करके खिला सकते हैं। 5 से 7 दिन तक लगातार खिलाएं। साथ ही मिनरल मिक्सचर भी दे सकते हैं। मिनरल मिक्सचर मतलब दाना वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपका खनिज होना चाहिए, ऐसे दाना का यूज आप कर सकते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, मेनली यूज होने वाले खनिज हैं। ठीक है, तो आप उसमें दाना की मात्रा उनको दे सकते हैं मिनरल मिक्सचर में। चलिए, इसके बाद दूसरा रोग एक और है, घाव या चर्म रोग। तो घाव को वुंड कह सकते हैं और ये स्किन डिजीज चर्म रोग को कह सकते हैं। स्किन में कोई भी प्रॉब्लम होना, ये देखते हैं क्या क्या लक्षण हो सकता है। शरीर में कहीं पर चीरा लगना, मान लो कहीं गिर गया तो एनिमल कहीं गिर गया तो कट लग गया उसके बॉडी में। जानवर आपस में लड़ झगड़ ले रहे हैं तो लड़ने से ब्लीडिंग हो सकती है, चोट लग सकता है, स्वेलिंग आ सकती है। ठीक है, त्वचा का छिल जाना, कहीं घिसा गया है, छिल गया है तो उस कंडीशन में हल्का फुल्का ब्लड भी आ जाता है। त्वचा में खुजली होना और बाल का झड़ना, सूजन से त्वचा का मोटा होना। सूजन हो जाएगा तो त्वचा वहाँ पर क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ये सब अगर लक्षण आपको दिखते हैं तो आपको क्या करना है,
घरेलू उपचार के तौर पर हल्दी और सरसों के तेल को बराबर मात्रा में मिलाना है और मस्त पेस्ट बनाना है और उसका कर सकते हैं लेप कर सकते हैं। सुबह शाम जब तक घाव ठीक न हो जाए तब तक उसको आप लेप करते रहें। संभव हो तो पट्टी बांध दें, मतलब उनके अगर पैर में है मान लीजिए तो पट्टी बांध सकते हैं आप। अगर वो बॉडी के बीच में कहीं पर है, पट्टी नहीं बांध पा रहे हैं और आपको लगता है कि उसमें मक्खी वगैरह बैठ रहे हैं, पट्टी बांधना ही है, तो उसको सूचर भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ट्रोमेटिक सूचर, एट्रोमेटिक सूचर करके मतलब उसके वो जहाँ पर भी आपका वुंड है, घाव है, छोटा मोटा चीरा लगा है, तो उसमें जब आप क्या करेंगे गौज में हल्दी वगैरह लगा के और ढकेंगे। ढकने के बाद किनारे किनारे 2 सूचर लगा देना है, एक सूचर ऊपर में, एक सूचर नीचे में, लंबा लंबा रस्सी से बांध देना है। उसके ऊपर में गौज का पीस रख देना है। उसके बाद उसके धागे की सहायता से बांध देना है दोनों साइड से, ताकि वह गिरे मत। ठीक है, और बाकी अगर पैर में है तो उसको तो आप राउंडेड्स करके और बैंडेजिंग टाइप का कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हल्दी, सरसों का तेल और गुड़ को पका करके खिलाया जा सकता है। ये भी पेन किलर का काम करता है। अगर आपका हल्दी, सरसों का तेल और गुड़ को क्या करेंगे आप गर्म करेंगे, गर्म करके डायरेक्ट खिला देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेन किलर के रूप में यह काम करेगा। स्वेलिंग वगैरह है, पेन है, तो ये सब में एक प्राथमिक उपचार के तौर पर यह काम करता है। बाकी अगर आपको तत्कालिक उपचार के लिए इसको बस यूज़ करना है, बाकी डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है, जोड़ में दर्द तथा सूजन, मतलब आर्थराइटिस से संबंधित स्वेलिंग हो गया है, आर्थराइटिस है, तो शरीर के किसी भी भाग में सूजन होना किसी विशेष बीमारी के कारण ना हो। अगर कोई एनिमल के अंदर डिजीज हो रखा है और उसके वजह से स्वेलिंग आ रहा है, तो वह स्वेलिंग तो हल्दी से ठीक नहीं होगा, है ना। आपको केवल प्राथमिक उपचार के तौर पर हल्दी का यूज करना है, नॉर्मल डिजीज के लिए है। ठीक है, सपोज करें कि अगर एनिमल को क्या टीआरपी वगैरह कुछ है, अब आप उस कंडीशन में हल्दी का यूज़ करेंगे तो कभी एनिमल ठीक नहीं होगा। ठीक है, केवल यह एक प्राथमिक उपचार है, बाकी आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से ही संपर्क करें। जोड़ में कहीं पर सूजन हो गया है, चलने में समस्या हो रहा है, लंगड़ा कर चल रहा है, छूने में आपको गर्म महसूस हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, तो उन सब में क्या करना है आपको, देखिए इसके लिए भी आप हल्दी का प्रयोग करेंगे। 20 ग्राम हल्दी लेना है, 10 ग्राम चूना लेना है और 50 ग्राम धृत कुमारी मतलब एलोवेरा, 5 ग्राम फिटकरी, ये सबको मिलाना है और पेस्ट जैसा बना लेना है और फिर क्या कर देना है, लेप कर देना है। ठीक है, मेस्टाइटिस थनैला, थनैला का लक्षण आपको देखने को मिलेगा, थन में सूजन होना, थन का कड़ापन होना, थन का गर्म होना, छूने से आपको गर्म महसूस होगा, कि कहीं पर भी अगर पेन होता है तो वह गर्म हो ही जाता है पार्ट्स, कटे फटे निशान मिल जाएंगे छोटा मोटा और रेडनेस देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एलोवेरा और हल्दी का पेस्ट बनाना है और उस प्रभावित भाग में लेप करना है, क्योंकि एलोवेरा ये ठंडकता प्रदान करती है और हल्दी में तो आपको बता ही चुका हूँ कि कई मेडिसिनल क्वालिटी होते हैं। जेर न गिरना, मतलब जब एनिमल पार्चुरेशन करती है तो पार्चुरेशन के बाद प्लेसेंटा जो होता है उसे जेर कहते हैं, तो नहीं निकल पा रहा है, लेट हो रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में कभी भी हाथ डाल के निकाल देते हैं लोग, जो कि गलत है, हाथ डाल के नहीं निकालना चाहिए। उसके लिए पहले से ही कई सावधानियां बरतना पड़ता है, जब एनिमल का पार्चुरेशन नहीं हुआ है तभी से। ठीक है, अच्छा इसका कारण क्या है, तो ये हो सकता है कि गर्भाशय में संक्रमण होना, दुर्गंध युक्त स्त्राव होना, पोषक तत्वों की कमी होना। ठीक है,
पोषक तत्व की कमी जब हो जाता है तब क्या होता है, पार्चुरेशन के बाद जेर गिराने में एनिमल को प्रॉब्लम होता है। तो उसका उपचार है, प्रसव के तुरंत बाद 50 ग्राम हल्दी, 1 पाव गुड़ तथा 30 ग्राम सौंफ मिला करके खिला सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, एनिमल खुद जेर गिराने में मदद करेगा। ठीक है। मुंह में छाला होना, लक्षण क्या है कि मुंह में जब छाला हो जाता है तो एनिमल के मुंह से लार गिरते रहता है, जीभ को एनिमल बाहर निकाल देता है, खाने में उसको समस्या हो जाता है, खाने पीने में तो समस्या होगा ही क्योंकि अंदर में छाला हुआ है। मुंह खोलने पर लालिमा दिखेगा, रेडनेस, तो उसका ट्रीटमेंट है 20 ग्राम हल्दी, थोड़ा सा नमक, फिटकरी और देसी घी के साथ मिला करके और उसके मुंह में आप डाल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा नॉर्मल कंडीशन, वो तो जो भी मैंने बताया वो स्पेशल कंडीशन था, किसी बीमारी के लक्षण को देखते हुए हम हल्दी का यूज करते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हैं जिसमें हमको क्या करना है, नॉर्मल हल्दी का यूज क्या करना है। तो एनिमल का गर्भावस्था का अंतिम 1/3 समय जब बचा रहेगा, मतलब अगर 9 महीने का प्रेगनेंसी है तो जब 3 महीने का समय बचा रहे तब क्या करना है, हल्दी खिलाने से जो एनिमल का पार्चुरेशन में क्या होगा, मदद मिलेगा। जेर वगैरह नहीं गिरने का जो समस्या होता है इन सब में आपको मदद मिलेगा। गर्भाशय साफ होना होता है, मतलब वही है, प्लेसेंटा पूरा बाहर आएगा समय पर। थनैला होने की संभावना कम होती है। ठीक है। मेस्टाइटिस जो होता है ना, उसका चांसेस बहुत कम होता है। अगर भविष्य में आप फिर कभी एआई कराएंगे तो उस समय गर्भ नहीं ठहरने का जो प्रॉब्लम होता है उसमें भी आपको मदद मिलेगा। जब आप हल्दी खिलाएंगे एनिमल को, हेल्थी एनिमल, स्वस्थ एनिमल, कोई बीमारी नहीं है एनिमल को, लेकिन उसको भी आप हल्दी खिलाएंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा। ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता उनका बढ़ेगा क्योंकि एंटीबायोटिक का गुण हल्दी में पाया जाता है। दूध उत्पादन में वृद्धि होता है। हल्दी तथा बरगद की पत्ती को मिलाकर खिलाने से खुलकर हीट में आएगी। ठीक है। साइलेंट हीट में एनिमल आते हैं तो हल्दी तथा बरगद की पत्ती को मिलाकर के खिलाने से खुलकर हीट में आएंगी। ठीक है। हल्दी एक एनाल्जेसिक भी है, मतलब दर्द निवारक भी है, और इसके अलावा हल्दी में कई क्वालिटी भी पाए जाते हैं। हल्दी का प्रयोग कब नहीं करना है, तो किसी भी चीज़ के जहाँ पर फ़ायदा होता है वहाँ कुछ न कुछ नुकसान भी होता है। तो आइए देखते हैं कि हल्दी से क्या नुकसान होता है। तो गर्भावस्था के पहले 50% समय, अगर मैं गाय भैंस की बात करूँगा तो 4 से 5 माह तक हल्दी को क्या करना है, नहीं देना है, नहीं तो क्या हो सकता है, एबॉर्शन हो सकता है। गर्मी के समय कम से कम हल्दी का प्रयोग करें क्योंकि गर्मी, हल्दी क्या करता है, गर्मी प्रदान करता है। तो गर्मी के टाइम में आपको क्या करना है, हल्दी का प्रयोग कम से कम करना है। ठीक है। बाकी अगर बरसात का मौसम हो गया, ठंड के मौसम हो गया तो उस समय कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कुत्ते बिल्ली में हल्दी का प्रयोग नहीं करना है, लेप नहीं लगाना है उनको बॉडी में, और बाकी उनको माउथ से खिला सकते हो, खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। एनीमिया वाले लोगों को नहीं देना है क्योंकि हल्दी खाने से क्या होता है, आयरन की मतलब कमी हो जाती है। एनीमिया जिनको हुए रहता है, खून की कमी हुई रहता है, उनको हल्दी नहीं दिया जाता है क्योंकि हल्दी खिलाने से उनको क्या हो सकता है, और दुबले पतले हो जाएंगे, उनकी बॉडी में खून की कमी हो जाएगी। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।